नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सोशल मीडिया पर बयानबाजी या नेतागिरी करेंगे शिक्षक तो फिर उनकी खैर नहीं है। आपको मालूम है कि ये आदेश के पाठक का है और जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी होता है वैसे ही शिक्षकों में हड़कंप मच जाती है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो बड़ी जानकारी आई है वो जानकारी ये है कि तमाम शिक्षक संगठन 4 दिसंबर को इस आदेश के खिलाफ एक सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं और अब ये मामला कोर्ट भी जाएगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि साफ साफ शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है और साफ कह दिया है कि अगर आपने ये 3 काम किए तो फिर आपकी खैर नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस आदेश को? मुझे तो हैरानी होती है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के इस तरह के आदेश से। पता नहीं हम लोग अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, कोई संविधान कानून नियम है उसके तहत रह रहे हैं, या किसी अधिकारी विशेष का या कोई सरकार विशेष जब जैसे चाहे कोई तुगलकी फरमान जारी करे। और जो चिट्ठी अभी जिस संदर्भ में आपने भूमिका में चर्चा की, मुझे भी हैरानी हुई कल जब शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एक आदेश जारी हुआ और वो आदेश जारी हुआ कि जो शिक्षक अभी खासकर देखिए संदर्भ है कि बीपीएससी द्वारा 1 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हुए हैं, उन लोगों ने योगदान कर लिया है और पहले से भी 4 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अब वो सरकार ने आदेश दिया है कि शिक्षकों को कोई सोशल मीडिया पर जिस तरह से स्वाभाविक है कि लोग प्रतिक्रिया देते हैं, आजकल तो सबसे इजी प्लेटफॉर्म हो गया है, या आप मीडिया के लोग, टीवी के लोग, अखबार के लोग गए, कोई प्रतिक्रिया जतानी है, सरकार का कोई आदेश हुआ। कल ही जो आदेश हुआ कि कोई शिक्षक जो है कोई संघ नहीं बना सकता है, कोई संघ किसी संघ का सदस्य नहीं बन सकता है, ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। ये कहाँ से ये बात आ गई? मैंने संविधान ऊपर है क्या? संविधान में सिर्फ जो सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं, अब कोई आर्मी का जवान जो है वो संघ नहीं बना सकता है। बिहार में तो सिपाही, दरोगा सबके अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो पुलिस वालों को संगठन बनाने की छूट है और शिक्षक को जो आज मनाही की जा रही है। पहले से भी आपको याद होगा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ कोई आज नहीं है, ये कोई 10, 15, 20 दशक से ये संगठन काम कर रहा है। और कोई यदि एक सामूहिक कहीं 4 लाख शिक्षकों का कोई प्रतिनिधि से कोई सरकार बात करनी चाहिए तो क्या कोई कभी 4 लाख शिक्षकों से एक साथ बात होगी? ऐसे शिक्षक संगठनों या कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से सरकार बात करती है। ये कैसा आदेश जारी हो रहा है? और ये सरकार जो हम कहते हैं खासकर चुनाव स्तर पर है, क्या हो गया है कि इस तरह से आप शिक्षक संगठनों को या शिक्षकों को आप कह रहे हैं कि आप संघ नहीं बनाइए। ये संविधान कहता है, भारतीय संविधान का संविधान अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में मौलिक अधिकार है। हम कोई हथियार लेकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्रता है हमें ये संघ बनाने की। और तब आप संघ बनाने पर मनाही कर रहे हैं, संघ का सदस्य बनाने। और अब तो आपको याद होगा कि अभी जो न्यूली अपॉइंटेड बीपीएससी के शिक्षक हैं, एक संगठन बनाया उन लोगों ने, तो एक जो अध्यापिका है बबीता जो है उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ये कोर्ट में नहीं टिकने वाला है, कोर्ट में नहीं टिकने वाला है। कैसे? जो मैंने आपको भी संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 का उल्लेख किया है, स्पष्ट देखा जा सकता है। और आज पूरे देश भर में कोई बिहार इकलौता अलग राज्य है क्या? बिल्कुल जी। किस तरह का फरमान जारी हो रहा है? और ये सरकार खासकर देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आज कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है शिक्षा मंत्री? इस पर तो तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए था। और इस तरह का जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है, आप कहीं शिक्षक अनुशासन भंग कर रहे हो। क्या लगता है? देखिए, शिक्षा मंत्री से भी जब सवाल किया जाता है, बीते दिन मैं देख रही थी कि कहीं पर उनका एक बयान चला है, उनसे जब सवाल किया गया छुट्टियों को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो उन्होंने कह दिया छुट्टियों को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं। अभी देखा, मैंने भी वही देखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इतने अनजान हैं।
नहीं अनजान है या नहीं बेखबर नहीं है, विभाग उनसे पूछ नहीं रहा है। अच्छा, विभाग शिक्षा मंत्री से नहीं नौकरशाही इस बनी। अब लगता है कि विभाग के शिक्षा मंत्री और सर्वे सर्वा सिर्फ अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। देखिए के पाठक के आने के बाद शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे इस तरह से कदम उठाए गए हैं, उसका एक सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी अधिकारी को कोई नियम तहत कानून के तहत कोई ना आदेश देंगे। अभी आपको जब जैसा मन आया आदेश दे रहे हैं, वो व्यवहारिक है कि नहीं। और शिक्षा मंत्री जी को देखा, आप देखिए ना, कल ही मैंने देखा, अब लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई में होने हैं। वो अब कहा कि शिक्षा का अधिकार है, हमने 220 दिन क्लास लेने की व्यवस्था की है, और अब आप यदि चुनाव कार्य में लगाइए तो 9 बजे के पहले और 5 बजे के बाद लगाइए। 5 बजे के बाद कौन सा मतलब डबल ड्यूटी भी करेंगे अब हमारे। देखिए डबल ड्यूटी में तो देखिए चुनाव में कोई होता है तो अलग इंसेंटिव कुछ मानदेय मिलता है, सवाल उसका नहीं है। लेकिन मशीन थोड़ी है। हाँ, वही यही बात मैं कह रहा हूँ। कार्मिक विभाग के उस आदेश को देखना चाहिए शिक्षा विभाग को कि किसी एक कर्मचारी के लिए एक उसकी कार्य अवधि तय कर दी गई है, और आप उसके मनोदशा को देखिए, आप उसको टेंशन में रख करके डंडा के बल पर डरा धमका के कोई काम लीजिएगा, ये व्यवस्था, ये आदर्श व्यवस्था है क्या? क्या इसलिए मैंने कहा कि हैरानी मुझे थी क्या हो रहा है बिहार में। ये शिक्षा में सुधार के नाम पर जो व्यवस्था बिगड़ी थी इसके लिए। अच्छा, हम उस फरमान पर आना चाहेंगे। देखिए उसमें जो दूसरा फरमान दिया गया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर आप कोई भी संघ बनाते हैं, संघ से जुड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या वो संघ से नहीं जुड़ सकते हैं? अब देखिए विभाग तो मना ही कर रहा है, और बेचारा जो आज सरकारी नौकरी की जिस ढंग से लोग को आशा भरी होती है, बिहार नहीं देश भर के लोग आए हैं। अब आप उसको कोई शिक्षक को, अब जैसे छात्र को दंड देने पर शिक्षक कहते हैं कि 2 घंटा तुम खड़े रहो, तो अभी तो सरकार ही शिक्षक को इसी ढंग से दंड दे रही है कि भाई आपको कोई संघ नहीं बनाना है, कोई संघ का सदस्य नहीं बनना है, बने तो खैरियत नहीं, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये तो दंडित करने का भाव है ना। इस तरह से क्यों हो रहा है मुझे अभी तो शिक्षक बने ही हैं। और कल होकर के कोई यदि उनकी सामूहिक समस्या होगी, किस प्लेटफॉर्म से उठाएंगे? तो संघ बनाने की मनाही हो रही है, संघ का 10 सदस्य, ये बिल्कुल संविधान की अनदेखी हो रही है। मैं बता रहा हूँ संविधान की अनदेखी हो रही है। संविधान में जब ये स्पष्ट है, मौलिक अधिकार में आता है, ये स्वतंत्रता है लोगों को संघ बनाने की। अब जिस सेवा में है, कहाँ उसमें है कहीं। तो क्या हम ये भी समझे इसको कि क्या संघ से डर रहे हैं? देखिए डरना नहीं, इसको आप कहिए कि डंडा के बल पर अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को, जिसको कहते हैं हाँकना, ये डरना नहीं। अब IAS का कहेंगे, IAS एसोसिएशन बना हुआ है। जी बिल्कुल बना हुआ है, पुलिस एसोसिएशन बना हुआ है। तो मैंने हम कह रहे हैं कि जो अभी के पाठक IAS अधिकारी हैं, और उसमें जो वरिष्ठतम होता है IAS में, चीफ सेक्रेटरी रैंक का जो होता है, वो संघ का अध्यक्ष होता है। तो अब IAS लोगों का संगठन बने और शिक्षकों का नहीं बने, कर्मचारी संगठनों का भी तो है। बिल्कुल कई संगठन हैं। आप दीजिए ना कि हाँ कोई एक संगठन को हम मान्यता देंगे, हमें बात करनी होगी तो अमुक संगठन से ही बात करेंगे। आप संघ बनाने से या बनने से क्यों डरी है सरकार? आप संघ बनाने दीजिए। आप देखिए कोई यदि वो आपके आदेश के अंदर, देखिए कोई सर्विस रूल है, सर्विस सेवा शर्तें हैं, आप कोई किस तरह से मान लिया, ठीक है कि आप उसको कहिए कि स्कूल में जाता है तो शिक्षक कोई बयान नहीं देगा, उसका हेड है प्रधानाध्यापक बोलेगा, लेकिन कोई आलोचना सरकार की कर रहा है, आप जरा उसके भाव को समझना होगा। पेन में यदि हो कोई आपका कर्मचारी कहाँ व्यक्त करेगा? देखिए आपने आलोचना सरकार की उसमें जो तीसरा पॉइंट है वही है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया पर बयानबाजी की, टीवी पर बयानबाजी की, समाचार पत्रों के जरिए कोई ऐसा बयान दिया जिस पर सरकार की नीतियों पर आपने सवाल खड़े कर दिए, तो भी आप पर कार्रवाई होगी। मतलब अब तो बोलती भी बंद की जा रही है। इसको बोलती ही बंद करना, इसको कह देखिए सरकार की आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ। सरकार को आईना देखना चाहिए कि जो संविधान बना हुआ है, कोई कानून बनता है, सरकार के अधिकारी भी, मंत्री भी, सब कोई कानून नियम से बंधे हुए हैं, और नियम के पड़े न तो कोई आदेश जारी होना चाहिए, और इस सोच ही बुरी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। इसलिए शिक्षा विभाग का ये जो ताज़ा फरमान है कि कोई शिक्षक संघ नहीं बना सकता है, उसका सदस्य नहीं बन सकता है, नहीं भले तो बयान सब कुछ की मनाही, मैंने ठीक ही आपने कहा कि बोलती बंद कर दी गई है। मतलब आज देखिए अभी क्या हुआ है, नियोजित शिक्षक जो 28,000 बहाल हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को उसका जो नए स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो गई है, उसको अब दिख रहा है कि भाई हमारे लिए तो ये पेन हो गया। अब बहुत सारे शिक्षक उसमें, जो मेरी खबर हो रही है 5 से 10 हज़ार शिक्षक जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो जो नहीं योगदान करने जा रहे हैं।
अभी आपने उसी ढंग से अभी आज तक ताज़ा खबर थी कि 88,000 शिक्षक स्कूल में योगदान किए हैं। जी आपने 1,20,000 शिक्षकों को सफल घोषित किया था। जी 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 लगभग 1 लाख शिक्षक ने ज्वाइनिंग दी, ट्रेनिंग ली। अब उसके बाद जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, स्कूल अलॉट हो गया, तो वहाँ भी शिक्षक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? इस दर्द को हाँ। आप अंततः आपका उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षकों के पद खाली हैं उसके भरे जाएं, वहाँ पठन पाठन में सुधार हो बच्चों को अच्छी एजुकेशन और मिले। फिर शिक्षक पर डंडा चला करके आप चला समझ रहे हैं, देखिए, मैं मानता हूँ शिक्षक समाज में किसी भी कर्मचारी, कोई किसी विभाग का, उसे उसका एक अलग महत्व बिल्कुल। है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास जो जानकारी आई है 4 दिसंबर को गोपनीय सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, तमाम आप शिक्षक बताइए संगठन। कि इतना डरे समय है कि गोपनीय बैठक करनी गोपनीय पड़ रही है। ये बैठक आपको कर यदि ऐसी सूचना है, जी, जी। ये क्या संकेत देता है? ये कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? इमरजेंसी में इतनी धरपकड़ हो गई थी कि यही राजनेता लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो लोगों को भी बहुत सारे लोग भूमिगत हो गए थे। तो शिक्षकों को ये सरकार को भारी ना पड़ जाए, इसका तो खामियाजा हम तो यही लग रहा है। मैंने कहा पॉलिटिकल एक्टिविटी में चुनाव सर पर है, चुनाव सर आप क्यों पर है। दर्द दे रहे हैं? बिल्कुल। आपको कोई फैसला लेते हैं तो संबंधित पक्ष, अब जो शिक्षक संगठन, जी। अब देखिए ना, वामपंथी दल समर्थित सारे शिक्षक संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहाँ सोया हुआ है? बिल्कुल। अब उनके दल के नेता लोग आज इस सरकार में नहीं, कल तो एक पत्र भी जारी हुआ है नहीं, वो उनकी तरफ पत्र से। तो देखिए, वो सब मैं मानता हूँ संघ संगठनों की दुकान चल रही है। पत्र से क्या निदान हो गया? बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अब मामला लेकिन कोर्ट जाने की दर्जनों तैयारी में चिट्ठी लिखी गई है। मामला कोर्ट जाएगा तो क्या लगता है किसके हक अभी में तो फैसला आपने जो होगा? अभी चर्चा की बबीता की, जिसको न्यूली अपॉइंटेड थी और उसकी नियुक्ति रद्द हो गई, वो तो कोर्ट गई ही होगी। बिल्कुल। मुझे जानकारी नहीं है, कोर्ट जाना ही चाहिए। तो क्या लगता है किसके हक में फैसला होगा? जब संविधान सामने है, संविधान की अनदेखी करके इस तरह का, तो मतलब के पाठक को झटका, पूरे सरकार को झटका लगेगा। ये सरकार के पाठक क्या है? के पाठक के अधिकारी हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। ये पूरी सरकार के लिए क्यों नहीं सबक ले रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल। और मुख्यमंत्री क्यों इस पर मौन है? मैंने सुधार के नाम पर कैसा सुधार हो भाई? कैसा सुधार हो रहा है? तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए, सवाल खड़े कर दिए हैं, साफ साफ कह दिया है कि कहाँ है सरकार, क्या हो रहा है बिहार में, और यहाँ तक कह दिया है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।